हमने अपने आप पे बहुत बड़ा जुल्म किया है। और वो जुल्म क्या है कि हमने अपने अंतर जो प्रभु है उसे खो दिया है। और यही हमारी ज़िंदगी का ध्येय है कि जो हमारा जिस्म है, जो असली हरिमंदिर है, उसमें जो प्रभु बसता है उसे हम पा जाएं। गुरबानी में आया है कि घट में घट दिखलाए दे तो सतगुरु पुरख सुजान। कि सतगुरु की तारीफ़ यही है कि वो ये जो हमारा हरिमंदिर है इसमें हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप करा देता है। और यही इंसानी ज़िंदगी का ध्येय भी है। सब संत महात्मा, सब ग्रंथ यही बताते हैं कि ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है ये बड़े भागों से मिलता है। और इसका जो मकसद है, जो ध्येय है, वो यही है कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं। और हमारे मुर्शिद आदम हज़ूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और हज़ूर नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज भी हमें इसी बात का सबक देते रहे। तो जो ज़िंदगी है हमारी, ये बड़ी उचित एक प्रभु की देन है। और अगर हम इसे बड़ी गौर से देखें तो ये मालूम होता है कि जब हम आते हैं इस संसार में तो अकेले आते हैं, और जब जाते हैं तो अकेले जाते हैं। इस दुनिया का कोई पदार्थ, कोई दुनियावी आदमी, कोई दुनियावी रिश्तेदार हमारे साथ नहीं जाता। हमारे साथ अगर कोई हस्ती जाती है तो वो है हमारा गुरु, और कोई अगर लाफानी जावेदानी दौलत जाती है तो वो है नाम। तो इसलिए इस दुनिया में हमें इन दोनों का सहारा लेना है। और इसीलिए जो रूहानियत है, रूहानियत अगर शुरू से लेकर आखिर तक एक लफ्ज़ में हम बयान करना चाहें तो वो लफ्ज़ है गुरु। वो जो गुरु है वो जब इस क़यामे में होता है तो हमारे साथ बोलता है, हमारे दरमियान चलता है, फिरता है, हमसे बातें करता है। जब अंतर में उसके पहले दर्शन होते हैं, उसका दिव्य रूप के दर्शन होते हैं तो गुरुदेव की फॉर्म में होता है। और आखिर में वही सतगुरु एक भरपूर फॉर्म में होता है और वही शब्द गुरु कहते हैं। अब गुरु जो है इतनी बड़ी ताकत है कि उनका लफ्ज़ों में बयान करना बड़ा मुश्किल। जब हम इस संसार में हैं तो वो हमारे जैसा मनुष्य है, उसका जो है ज़ाहिरी आकार वो हमारे जैसा है। और यही खासियत है कि जब ये लोग आते हैं तो ये होते तो दो जहान के मालिक हैं, मगर जैसा कि हमारे हज़ूर पुरनूर फरमाया करते थे कि हम जिनसियत इश्क का खासा है। क्योंकि हमें गुनाहों से बचाकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की झंझटों से छुड़ाकर इन्हें अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म, लतीफ़ लतीफ़ देश में ले जाना होता है। इसलिए ये हमारे साथ जब यहाँ रहते हैं तो प्रेम का रिश्ता कायम करते हैं। वो प्रेम जो है, जैसा कि सूफियों ने कहा है, वो गंदम के खाने से पैदा नहीं होता। वो जो इश्क है वो तो किसी ऐसी हस्ती से, तल्लक से ही पैदा होता है कि वो खुद लाफानी है, जो खुद कभी नाश ना होने वाली है, जो अमर है, जो आदमी थी, जो जुगाड़ में थी, जो अब भी है और जो हमेशा रहेगी। और जब भी ऐसी हस्तियाँ इस संसार में आती हैं तो उन्हें गुरु कहा जाता है। वो असल में इंसान नहीं होते, वो तो प्रभु खुद होता है।
इंसानी चोला इसलिए पहनना पड़ता है क्योंकि हमें आकर बड़े महाराज जी हमारे मुर्शिद आजम बताया करते थे कि भाई हमें यहाँ आके इंसान ही समझा देता है, कोई इंसान से नीचे की जो दुनिया है उसमें तो कोई आके हमें नहीं समझाएगा। तो इसलिए उनके लफ्ज़ों में वो मल मूत्र का चोला पहनकर इस संसार में आता है। और कितनी बड़ी मेहरबानी है उसकी, कितनी नवाजिश है, कितना करम है कि दो जहान का मालिक जब इस संसार में आता है तो वो हमारे साथ बैठता है और इंसानी लेवल पे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारा मित्र है और ये भी उसी की देन है। वो हमसे बातें भी करता है, कोई सलाह मशवरा चाहिए वो भी देता है और हमें कहता भी वो दोस्त है, क्योंकि उसे तो पता है कि उसी के जो अंश हैं वो हम में है, क्योंकि वो तो प्रभु है, खुद है और हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। तो इस तरह से हमारे साथ राव रस्म भी पैदा हो जाती है। पहले जैसा कि सब संतों ने महात्माओं ने कहा है कि प्रेम जो है वो गुरु के दिल में उत्पन्न होता है और फिर जब उसकी छाएं शिष्य के दिल पे जाके मार करती हैं तो वो रेशम के धागे से बंधा हुआ उनके चरणों में आ जाता है और जब उनके चरणों में वो आता है तो फिर उसे वो प्यार की दौलत से माला माल करता है। और ये प्यार की दौलत है कि जिसके ज़रिए से वो हमें ये जो कसीफ दुनिया है इससे आहिस्ता आहिस्ता पाक करके पवित्र करके लतीफ़ बनाकर रूहानी मंडलों में ले जाता है। तो ये उसकी देन है कि जब वो इंसानी जामे में होता है तो हमारा मित्र है, हमारा मीत है और सबसे बड़ा मीत वही है। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो देखिए और दुनिया की कोई चीज़ हमारा साथ नहीं देती। गुरु ऐसी हस्ती है जो इस संसार में भी हमारा साथ देती है और अगले संसार में भी हमारा साथ देती है। दुनिया के जितने हमारे रिश्ते नाते हैं, दुनिया की जितनी हमारी जायदादें हैं, जितनी हमें दुनियावी ताकत मिली होती है, उन पे हम गर्व तो करते हैं, मगर अगर हम गौर से देखें तो उनमें से कोई हमारे साथ नहीं चलता। जब हमें इस संसार को छोड़ना पड़ता है तो सब चीज़ों से हमें छोड़ के जाना पड़ता है और हमें अकेला जाना पड़ता है। तो उस वक्त अगर कोई हमारे साथ चलता है तो हमारा गुरु चलता है। वही गुरु जिसने हम पे इतनी दया की है कि पहले तो हम तो अंधे होते हैं, हमें क्या मालूम कि प्रेम क्या है। और जो खोई हुई भेड़ हो उसे क्या मालूम कि गडरिया कहाँ है। तो ये तो गडरिया को ही मालूम है कि उसकी खोई भेड़े कहाँ हैं और वो उन्हें तलाश कर लेता है और फिर हमें अपने पास बुलाता है, हमें नामदान बख्श देता है। ये जो जीते जी मरने की विद्या है ये सिखा देता है, परा विद्या की तालीम दे देता है। हम तो सब अपरा विद्या में फंसे हुए होते हैं। हमारे हजूर पुन्नूर फरमाया करते थे कि असली मानों में हम सब नास्तिक हैं और जो हम कहते हैं कि हम आस्तिक हैं तो आज तक हम यहीं तक हैं कि हम ज़बान से कहते हैं कि प्रभु है, प्रभु हमने देखा तो नहीं, प्रभु की हमने कभी एक झलक भी नहीं देखी, प्रभु देखना तो दरकिनार। तो यही गुरु है जो हमें नास्तिक से असली मानों में आस्तिक बनाता है। और यही हमारे हजूर पुन्नूर की आज़मत थी, यही उनकी बड़ाई थी कि जब उन्होंने आखिरी कॉन्फ्रेंस की, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिटी ऑफ मैन, तो उन्होंने जो इकाई था वो इंसान को रखा, जो यूनिट था वो इंसान रखा। और इंसान भी वो इंसान जो प्रभु को दायरा माने और वो इंसान जो दायरा नहीं माने, क्योंकि उनकी नज़र में तो इंसान इंसान है, हर इंसान में आत्मा है। और उन्हें तो पता था कि हर इंसान जो है उसमें प्रभु की अंश है, इसलिए उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस हर एक के लिए खुली रखी। और ऐसी हस्तियाँ ही
इतनी वसी और नजरी के साथ इस संसार में आती और यहाँ आके वो हमें प्रेम से, इश्क से हमें नवाजता है और प्रभु के रास्ते में चलना सिखाता है। और इसी सिलसिले में वो हमें ये बताता है कि भाई अपने जीवन को सदाचारी बनाओ, कि हम जीवन को कैसे सदाचारी बना सकते हैं, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार कैसे हमारे बस में आ सकते हैं। और जिस्मानी लेवल पे तो वो गुरु जो है प्रभु रूप होता है, वो हमारी इस तरह से सहायता करता है जब दुनिया के सब रिश्ते नाते टूट जाते हैं, उस वक्त भी वो हमारी सहायता करता है। हमारे बड़े हजूर फरमाया करते थे कि जब गुरु नाम देता है तो वो शिष्य के अंतर हो बैठता है और तब तक उसे नहीं छोड़ता जब तक कि वो उसे अपने निज धाम पहुँचा नहीं ले। और जब हम जीते जी मरना सीखते हैं अपने गुरु की दया से, उन्हीं के कर्म से, क्योंकि इसके लिए पहले तो वो हमारा एक बेस बनाता है, वो बेस है एथिकल लाइफ का, सदाचारी जीवन का। उसके बाद वो अपनी नजर कर्म की वहाँ से बूस्ट देता है, उभार देता है। और जब हम 9 द्वारों को छोड़ के 10वीं गली में आते, उससे ऊपर आते हैं, तो फिर उसका जो दिव्य स्वरूप है, जिसका प्रकाशमय स्वरूप, वो हमें दिखाई देता है। और वहाँ गुरु को ही गुरुदेव कहा जाता है। और इसके बाद उसकी और ऊपर के मंडलों में जब हमें वो अपनी दया से ले जाता है तो ऊपर जाके गुरु रेहा पर पूरे, सतगुरु रेहा पर पूरे, उन्हें सतगुरु कहते हैं उसी हस्ती को, ऐसी हस्तियों को। और वहाँ वो शब्द स्वरूप होता है और आखिर में जाके वो हमारी आत्मा को शुद्ध करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया सबसे अलग करके पहले अपने में लीन करता है और आखिर में जाके प्रभु में लीन कर देता है। तो देखिए कितनी बड़ी बरकत हमें देता है हमारा गुरु। हम उसका शुक्राना कैसे कर सकते हैं? और हमारी ज़िंदगी की सबसे जो बड़ी खराबी है, सबसे जो बड़ा नुक्स है, वो यही है कि हम में शुक्राना करने का जो एलिमेंट है वो है ही नहीं, सिरे से गायब है। हम शुक्राना करना तो जानते नहीं। हम अगर अपने अपने जीवन पर नज़र डालें तो यही बात होगी कि हम जो हमें मिलता है, जो हम पे बख्शिश होती है, उसके लिए हम शुक्रगुजार कभी नहीं होते। हाँ, शिकायत ज़रूर करते हैं, शिकवे ज़रूर करते हैं। और हमारी ज़िंदगी जो है ये एक शिकवों का अंबार होकर रह जाती है। शिकायतों की बुचाट शुरू होती है तो ख़त्म ही नहीं होती। हम जो हमें मिल जाता है वो तो हम समझते हैं कि ये हमारा हक है। कभी हमने इस बात पे गौर नहीं किया कि जो मिला है ये किसी की देन है। और इसके बजाय कि हम दाता को याद करें, हम दात में उलझ के रह जाते हैं। और जो हमें दात मिलती है वो समझते हैं भाई ये तो हमारा हक है, हमने अपनी मेहनत से ये हासिल किया है। और जो नहीं मिलता उसके लिए शिकायत करते हैं, शुक्राना हम कभी नहीं करते। और अगर हम शुक्राना करना शुरू करते हैं जो हमें मिला है, तो देखिए कितनी जल्दी तरक्की होती है परमात्मा के रास्ते में। एक हफीज जलंधरी का शेर है कि ये अल्लाह की देन है प्यारे, अपने बस का रोग नहीं, शुक्र नेमत भी करता जा, दामन भी फैलाता जा। तो ये जो शुक्राने की बात है ये हमारे जीवन में आनी चाहिए। शुक्राना करना तो हम जानते ही नहीं। प्रभु का, सतगुरु का शुक्राना क्या करेंगे? दुनिया में देख लीजिए, किसी आदमी ने 10 दफ़ा हमारा काम कर दिया, 10 दफ़ा जो हमारे मन को चीज़ भाई वो उसने कह दी, तो हम खुश तो होते हैं, शुक्राना नहीं करते। मगर अगर एक बार कोई ऐसी बात कह दी उसने
ये कर दी जो कि हमें सूट नहीं करती, तो देखिए कैसे हम शिकायत करते हैं, कैसे हम शिकवा करते हैं। और शिकायत और शिकवे के लफ्ज़ जो हैं, ये तो मैं यूफेमिज्म से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़े हल्के हल्के लफ्ज़ कर रहा हूँ। वो तो शिकायतों की और शिकवों की हदों से गुजर कर बहुत दूर पहुँच जाते हैं कि जिनका जिक्र भी करना वाजिब नहीं दिखाई देता। और हम प्रभु का शुक्राना कर भी कैसे सकते हैं, ये तो दुनिया की बात है। और उस सतगुरु का कि जिसने हमसे कुछ लेना नहीं दुनियावी अंदाज में, उसने तो देना ही देना है। उसकी ज़िंदगी का तो प्रिंसिपल असूल ही यही है, दे दे और दे। उसने तो जो काम करना है निष्काम करना है। और जब वो हमें देता है तो हम उसे ठुकराते हैं, हम लेते नहीं। वह प्रभु कितनी हमें कितना प्रेम देता है, कितनी बख्शिश देता है, हम उसके देने के लिए तैयार नहीं होते। और हम इस बात को कभी ये सोचना हम गवारा ही नहीं करते कि हमें सदगुरु ने कुछ दिया है। अगर कुछ मिल गया, इस संसारिक मानव में कुछ मिल गया या रूहानियत के मानव में कुछ मिल गया, तो फौरन हमारा मन हमें धोखा देता है कि देखिए ये तो मेरा हक है, इसके लिए तो मैंने इतना इस्तक़लाल और सब्र से काम किया है, इतनी मेहनत की है, इतना परिश्रम किया है। हम ये कभी नहीं समझते कि वो बख्शिश है। क्योंकि अगर हम अपने गिरबान में मुंह डाल के देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारी असली कीमत क्या है। और अगर हमारी कोई असली कीमत होती है तो वो तभी होती है जब गुरु की बख्शिश उसके साथ शामिल होती है। क्या कीमत है हमारे इस जिस्म की, क्या कीमत है हमारे इस जीवन की? कीमत तो उसी की है ना, लाल तो वही है कि जिसके साथ गुरु की बख्शिश है उसकी कीमत और बढ़ती चली जाती है, जो जो बख्शिश बढ़ती है। और हमारी कीमत असल में है ही, अगर बताएं कि हमारी कीमत क्या है तो हमारी कीमत है जितनी गुरु की बख्शिश है उतनी हमारी कीमत है। अपना तो इसमें कुछ नहीं। सोच लीजिए, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचिए, हमने क्या खोया है, क्या पाया है इस जीवन में। कितने वर्ष बीत गए, तो जिंदगी बड़ी तेजी से बीत रही है। और अगर हम कुछ जायज़ा लें अपने सूदो दया का कि हमें क्या फ़ायदा ज़िंदगी में हुआ है, क्या हमें नुकसान हुआ है, तो हमें डेबिट ही डेबिट सही दिखाई देगी। और जो क्रेडिट है उस सबको अगर हम समेटना चाहें दो लफ्ज़ों में तो वो है बख्शिश सतगुरु की, बख्शिश मुर्शिद की। और बाकी तो हमारा सब डेबिट ही डेबिट है। ज़िंदगी हमारी की जितनी कीमत है वो सब सतगुरु की बख्शिश से है और सतगुरु की बख्शिश में है। जितना हमारे जीवन की क्या कीमत है, जीवन की कीमत तो उसी की है ना कि जिस जीवन ने अपना देह जो है ज़िंदगी का उसको पा लिया है। और देह है अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, देह है अमर होने का इस नाशवान दुनिया में, देह है इस फानी दुनिया में जावेदानी होने का, लाफानी होने का। और अगर हम जायज़ा लें तो जितना क्रेडिट है वो सब कर्म मुर्शिद के तहत आ जाता है। और देखिए बाकी तो सब हमारा डेबिट ही डेबिट है, क्रेडिट है ही कोई नहीं। हमारी क्या वैल्यू है, हमारी जितनी कीमत है वो सब गुरु की बख्शिश। और इसीलिए हमें जो जो हमें बख्शिश मिलती है उसके लिए ग्रेटफुलनेस का एलिमेंट हमें चाहिए, उसके लिए हमें शुक्राना अदा करना चाहिए प्रभु का। और अगर हम प्रभु का शुक्राना अदा करेंगे तो प्रभु और हम पे दया करेगा। वो तो अपने साथ दौलत बेहिसाब लेके आता है, दौलत लाजवाब लेके आता है। वो तो कभी
ना खत्म होने वाली दौलत लेके आता है, और वो जितनी बख्शिश लुटाता है उतनी और उसके पास बख्शिश होती है, उसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वो अपनी जो बख्शिश की तरफ ही देखता जाता है, हमारे गुनाहों की तरफ नहीं देखता। और अगर हमारा सतगुरु, हमारा मुर्शिद कहीं हमारे जो अमाल है उनकी तरफ देखे तो हमारी ना इस संसार में जगह है ना अगले संसार में। हम तो गुनाहों से लिपटे हुए हैं। और ये जो रास्ता है रूहानियत का, ये सरासर बख्शिश का रास्ता, और जो बख्शिश है वही इश्क है। जितनी जितनी वो बख्शिश करता है उतना उतना हमें गुरु से इश्क होता है, उतना उतना गुरु से प्रेम होता है। और अगर हम उसका शुक्राना अदा करें तो हमारे हज़ूर पुरनूर फरमाया करते थे, भाई लफ्ज़ों में तो शुक्राना हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो दौलत है ये अल्फाज के दायरे से बहुत ऊपर है, और इसका जो शुक्राना है वो तो अमल की सूरत में होना चाहिए। वो क्राइस्ट का कॉल दोहराया करते थे कि इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। बख्शिश का शुक्राना करना है तो उसकी सबसे अच्छी जो टेक्निक है, सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि हम जैसा हमें गुरु हुक्म देता है वैसा जीवन बसर करें। हम उनके इरशादात के मुताबिक अपने जीवन को डालें, तो तभी हमारी इस रास्ते में तरक्की हो सकती है। और अगर ये शुक्राने का एलिमेंट हमारी दुनियावी ज़िंदगी में भी आ जाए तो देखिए हमारी जीवन कैसे पलटा खाता है, हमारा कायाकल्प हो जाएगा। अब देखिए अगर हमारे जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ़ कैसे होती है इसी बात की, हम हर एक का शिकवा करते हैं, हर एक की शिकायत करते हैं। जो कुछ हमें मिला है उसका शुक्राना नहीं करते, कभी नहीं सोचते कि भाई ये जो मुझे मिल रहा है ये किसकी नज़र कदम का सदका है। और हमारा मन हम पे इतना हावी होता है कि बात जरा हुई नहीं और हम आग बबूला हुए, हमारे मुंह से कुछ निकलता है, हमारा दिमाग कुछ सोचता है। और अगर हम शुक्राना करना शुरू कर दें तो देखिए हमारी जितनी ज़िंदगी है कितनी शांतमयी हो जाती है, कितनी सब्र और इस्तक़लाल की हो जाती है, कितनी खुशी की हो जाती है। ज़िंदगी में तो हमें शुक्राना करना चाहिए ना, माँ बाप का शुक्राना करना चाहिए। मेरे पास बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि वो माँ बाप का शुक्राना क्यों किया जाए, ख़ास करके जो हिंदुस्तान से बाहर से आते हैं, क्योंकि उन्हें तो माता पिता का प्रेम ही कम मिलता है। तो उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? उस्ताद का शुक्राना करें, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? वो तो शुक्राने को बात को जानते ही नहीं हैं बिल्कुल। और अगर सिर्फ ये शुक्राना करना ही शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी जो है, वो जीवन जो हमारा है वो पलटा खा जाए। एक 2 वर्ष की बात है, मेरे पास एक अजीज़ आया अमेरिका से। तो यही सवाल हुआ, क्योंकि जब मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं कहता हूँ भाई जब तुम अपने माँ बाप को चिट्ठी लिख दो, मेरा भी उन्हें सलाम लिख देना, मेरी तरफ से भी उन्हें मेरे रिकॉर्ड भेज देना। तो इनमें से बहुत सा का तल्लक ही नहीं होता। और मैंने एक दिन जब बात की कि भाई हमें माँ बाप का शुक्राना करना चाहिए, तो एक बच्चा करने वो हमें क्या करते हैं, हम क्यों करें, मैं क्यों उन्हें चिट्ठी लिखूं। वो तो उन्होंने मेरी खबर नहीं पूछी इतने वर्ष से, मैं तो टकरे मारता रहा, मैं यहाँ आ गया, मैं तो जो कुछ बनाऊँ खुद ही बनाऊँ। तो मैंने ना कहा अच्छा बेटा ऐसा करना, एक यहाँ और मेरे पास बाहर से हुए भाई थे, मैंने कहा आज रात को इसके पेट के ऊपर एक घड़ा बांध दो और घड़े को रेत से भर दो, और ये जो संघ की ग्राउंड है इसमें सारी रात इसे घुमाओ, इसे सोने मत देना। सुबह मैं पूछूंगा कि इसकी माँ ने इसके लिए क्या किया था और उसे कैसे उसका शुक्राना करना चाहिए। ये बात जो उसने सुनी तो वो डर गया। रात को वो दूसरे दिन सुबह मुझे मिला तो पहली बात ये कहने लगा कि जी मैंने वो चिट्ठी अपने माँ बाप को लिख दी। मैंने कोई क्या हुआ, कहने लगा जी सारी रात तो मुझे नींद नहीं आई, मैंने ये समझा कि घड़ा
देश का मेरे पेट पे बांध देंगे और जैसा आपने कहा है वो लठ लेके सारा ये चक्कर लगाता रहेगा रात को। मैंने कहा माँ ने तुम्हें 9 महीने रखा है पेट में, तुम सारी जिंदगी में जो तुमने माँ ने किया है क्या उसका तुम शुक्राना कर सकते? और इसी तरह बाप कितनी अपनी जो है अपने आराम को, अपनी ज़रूरतें उनको बच्चों के लिए किस हद तक वो सेक्रीफाइस करता है। इसी तरह से और भी हमारे जीवन में बहुत से ऐसे हैं जो हमें बहुत हद तक मदद करते हैं, मगर शुक्राने का एलिमेंट ना होने की वजह से हम उनका भी शुक्राना नहीं करते। और अगर दुनियावी ज़िंदगी में हम शुक्राना अदा करना शुरू कर दें तो ये संसारिक जीवन हमारा बदल जाए। और ये जो संसारिक हमें मदद दी जाती है, हमारे लिए कुर्बानी की जाती है, इसका तो फिर हम किसी हद तक रीपे से कर सकते हैं, लौटा सकते हैं, मगर गुरु की जो बख्शिश है उसे तो हम किसी सूरत से लौटा नहीं सकते। गुरु तो जो करता है वो हमें अपनी बख्शिश बेहिसाब से ही नवाजता चला जाता है। हम गुरु का क्या कर सकते हैं, कैसे हम रीपे कर सकते हैं, कैसे लौटा सकते हैं उसकी बख्शिश? तो यही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा घाटा है कि हम शुक्राना अदा करना नहीं जानते। तो आइए, जो हो चुका वो तो हो चुका, आज से ये जो शुक्राने का अंग है हम इसे अपने जीवन में धारण करेंगे। दुनियावी जीवन में भी और दुनियावी से बहुत ज़्यादा रूहानी जीवन में, क्योंकि अगर ये एक अंग हम में आ गया तो उससे बहुत बरकतें आ जाती हैं। क्योंकि जब शुक्राना करेंगे तो नम्रता खुद ब खुद आ जाएगी। जब हम किसी के रहीने मिन्नत होते हैं तो हमारा सर झुकता है, तो तभी किसी के रहीने मन्नत होते हैं ना। शुक्राना करते हैं तो पहले तो हमारा सर झुकता है कि हाँ भाई हम पे नेकी कीजिए। हम में जो हमारी है, जो कि सबसे बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, जिसे कंट्रोल करना, जिस पे फतेह पाना। जब किसी का शुक्राना करेंगे तो हम में जो हमारी कम होगी, हमें नम्रता है। और जब नम्रता आएगी तो नम्रता के साथ बाकी भी जो प्रभु की बरकतें हैं वो धीरे धीरे हमें आना शुरू हो जाएगी। तो आइए आज हम यही सब मिलके इन 2 महापुरुषों से, जिनका मैंने जिक्र किया है, उनसे पहले जितने भी महापुरुष आए हैं, वली औला आए हैं, गुरु साहिबान आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, सबसे यही प्रार्थना करें कि वो हमें ये तौफीक बख्शें, ये बल बख्शें, ये ताकत दें कि हम अपने जीवन में शुक्राने की जो नेमत है इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। ये भी शुक्राना करने की जो ताकत है, ये भी देन है किसी मुर्शिद कामिल की। ये भी उसी की सौगात है। और हम में से हर एक ने इन 2 महान हस्तियाँ की अज़मत को, उनकी ग्रेटनेस को पिचट में खुद देखा है। कितनी बख्शिश की है उन्होंने और कितनी बख्शिश कर रहे हैं। हम जो आज सब बच्चे उनकी याद में बैठेंगे भी उन्हीं की बख्शिश से बेहिसाब का एक प्रूफ है यहाँ। तो यही हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें ये ताकत दें कि हम ज़िंदगी में उनका शुक्राना करें, बल्कि हर एक सांस के साथ हम उनका शुक्राना करें। मेरा एक शेर है कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का एहसान है ज़िंदगी में। तो शुक्राने के साथ नम्रता भी आएगी, और जब नम्रता आएगी तो बाकी भी प्रभु की खूबियाँ सारी के सारी आएगी। क्योंकि नम्रता प्रभु की देन है। और अगर प्रभु हमें नम्रता दे दे
तो बाकी खूबियाँ जो धीरे धीरे हमें सब आ जाती हैं। तो यही मैं इन दो महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें आज के दिन यही दौलत बख्शें कि हम हर लम्हा हर घड़ी उनका शुक्राना अदा कर सकें। और शुक्राने में नम्रता है, और नम्रता के साथ साथ उसकी याद है। शुक्राना जब हम किसी का करते हैं तो उसे याद करते हैं, और अगर हर लम्हा हर घड़ी उसकी याद रहेगी तो फिर सत्संग हो जाएगा। सत्संग है ना, जो सत्य का संग है, जब उसी की याद होगी हर लम्हा हर घड़ी, तो जितना वक्त उनकी याद में गुजरेगा वही सत्संग के लम्हे। उसी में वो जो आज सच जुगाड़ सच है, अभी सच छोटी भी सच, उसी में हम आहिस्ता आहिस्ता खो जाएंगे। और ये जो जात होती है प्रभु की, यही जब बढ़ती है तो हमारा दिल लावे की तरह से पिघलता है, और पिघल कर आंखों में वो मोतियों की सूरत में नमूदार होता है। और ये अपनी अपनी स्टेज की बात है कि इब्तदाई मंजिलों में तो वो मोतियों के हार बन के बाहर आ जाता है, और जब हम रूहानी मंजिलों पे तरक्की कर लेते हैं कुछ, तो फिर वो आंसू जो हैं वो पलकों तक तो आते हैं, पलकों पर नहीं आते। और इससे और जब याद बनती है तो हम फिर अपने पिया के ख्याल में खो जाते हैं। और रूहानियत में अपने आप को खोना ही जो है वही अपने आप को पाना है। तो देखिए कि शुक्राने का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा महत्व। और ये अगर शुक्राने की नेमत हासिल हो सकती है तो ये ऐसी ही महान हस्तियों के पाए अक़दस की देन है, उन्हीं के चरण कमलों की यह देन हो सकती है। तो आइए हम सब अपनी ज़िंदगी में शुक्राने को प्रधानता दें। बाकी चीज़ों की तरफ तो हम बहुत देखते हैं, बहुत सोचते हैं। अगर हम शुक्राना करना सीख जाएं तो हमें इस बात की रियलाइजेशन होगी, इस बात की सूझबूझ होगी कि हम तो शुक्राना भी नहीं कर सकते। और शुक्राने करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो है अमल करना। प्रभु के रास्ते में चलना, और प्रभु के रास्ते में चलना तभी मुमकिन होता है जब जो हमें सतगुरु हुक्म दे उसके मुताबिक हम अपना जीवन बनाएं। प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के दिव्य वचन सुनने को मिले। जो भी उनसे मिला उसने यही अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। वो बार बार समझाते थे कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है, और प्रभु के प्रेम के ज़रिए ही हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर चल रहा है, शब्द के ज़रिए हम उसके साथ जुड़ते हैं। शब्द
जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो थोड़ी देर के लिए आप सब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और जो आपके आई बॉल्स हैं, आंखों के डले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि आप 8 या 10 इंच अपने सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, बड़े ध्यान से जो भी नज़ारे दिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा। और आप देखेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चल जाएंगे, आपको अंदर में प्रभु की ज्योति, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम इन नज़ारों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु को पाने का रास्ता, जिस रास्ते पर इन महापुरुषों ने हम सबको चलाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल सकें। इन महापुरुषों की दया कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें।